नमस्कार फ्रेंड्स। अंजनी सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये वीडियो जो है आपको जो नया वर्जन आया है 2.26.17 2.26.17 उसमें हमने मेजर जो अपडेट किए थे वो फिक्स फाइनल करके आ गया है। मतलब 2.26.16 जो किया था उसमें एक माइनर बग्स रह गया था, तो उसको हमने फिक्स करके 17 पे लिया है। ये जो वर्जन है वो क्यों ख़ास है उसके लिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो पूरा देखोगे नहीं तो आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा, या तो आगे जाके दिक्कत होगी तो बार बार आपको हमको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि इसका क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा। तो वो मेजर अपडेट्स जो है उसका मैं आपको यहाँ पे डेमो बता रहा हूँ। अपडेट्स क्या है वो वन बाय वन हम चेक करेंगे। पहले तो ये है कि जो ये लेआउट है उसके अंदर हमने यहाँ पे चाइल्ड मोड जो है अनेबल डिसेबल किया है, चालू किया है। और यहाँ पे जो ये शो प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स हुआ करता था उसको मूव करके लेफ्ट साइड बार में लिया है, जो यहाँ पे आपको पेज लेआउट के नीचे दिखेगा। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ये पेज लेआउट स्टाइल में यहाँ पे लेआउट सिलेक्ट करने के लिए पहले रेडियो बटन हुआ करता था, तो उसका हमने ड्रॉप डाउन मेनू बनाया है। ड्रॉप डाउन मेनू इसलिए बनाया है क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरा एक प्रिंटर जो है कैनन का जो प्रिंटर आता है जिसमें 2.117 बाई 3.58 वाला जो स्मार्ट कार्ड प्रिंट होता है वो प्रिंटर हमने ऐड किया है, तो जगह थोड़ी कम थी तो ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे बनाया है। यहाँ लेआउट आपको अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे मेरा प्रिंटर यहाँ पे एप्सन 805 है तो ये 805 में सिलेक्ट करूँगा, शो प्रीव्यू रखूँगा। यहाँ से प्रिंटर का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे रिमेंबर पे आप जैसे क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर रिमाइंडर रखेगा कि आपका प्रिंट जो है वो कौन से प्रिंटर में भेजना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो प्रिंटर प्रॉपर्टीज आगे हुआ करता था 15 वाला वर्जन में या तो 13-12 आगे जो भी वर्जन था 16 के आगे का, उसमें ये था कि प्रिंटर का प्रॉपर्टी यहाँ से खाली आप देख सकते थे, यहाँ से चेंज नहीं कर सकते थे। अभी यहाँ पे ये लाइव कर दिया है कि यहाँ से अगर आप प्रॉपर्टी प्रिंटर का कोई चेंज करोगे तो आपको वहाँ पे भी प्रिंटिंग प्रेफरेंस में भी आप सेटिंग यहाँ से कर पाओगे। प्रिंटर एंड स्कैनर का विंडो का जो होता है मेनू वहाँ पे आप यहाँ से ही अब चेंज हो जाएगा। तो एक चीज़ ये रही कि प्रिंटर का प्रॉपर्टी यहाँ से आप चेंज कर पाओगे, प्रिंटर का लेआउट यहाँ से सिलेक्ट होगा, शो प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ गया है, रिमेंबर रखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक लगाएंगे तो रिमेंबर रखेगा, और चाइल्ड मोड जो है हमने यहाँ पे अनेबल किया है। अभी दूसरा मेजर अपडेट हमने ये किया है कि कोई भी कस्टमर आता है उसका अगर 2 कार्ड बनाना है तो एक ही PDF आपको 2 बार अपलोड करनी पड़ती थी, तो हमने उसको मूव करके बल्क अपलोड में ले लिया है कि अगर कोई कस्टमर आता है और एक से ज़्यादा अगर उसको PDF का प्रिंट निकालना है कि मेरे को 2 कार्ड चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, तो आपको यहाँ पे बल्क में जाना रहेगा और बल्क में से आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मेरे पास पैन कार्ड का है तो पैन कार्ड यहाँ से अपलोड करूँगा। अभी ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है वो आपको बता रहा है कि आपको सिंगल PDF का जो है वो कितना फाइल चाहिए, 2, 3, 4, 5। जैसे मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो अभी वो 2 लेआउट क्रिएट कर देगा, मतलब एक ही PDF के ये आप देख सकते हैं ये 2 फ्रंट आ गया है। और ये जो पेज है वो मेरे प्रिंटर का जो मैंने लेआउट सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से यहाँ पे जो मैं सिलेक्ट करूँगा उसका जो प्रिंट रहेगा वो हिसाब से ये क्रिएट हुआ है। और ये रहा उसका बैक साइड का, यहाँ पे पेज 1 of 2 लिखा है, यहाँ पे 2 of 2 यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मैं 10 भी कर दूँ, 15 कर दूँ, 20 कर दूँ तो भी यहाँ पे होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे खाली पहले
A4 साइज़ में आप बल्क प्रिंट कर पाते थे, अब ऐसा नहीं है। कोई भी प्रिंटर में आपको सिलेक्ट में बल्क करेंगे तो वो होगा, जैसे 8050 हो गया, 3250 हो गया, 8050 हो गया, या तो कैनन जो अभी ऐड किया है उसमें हो गया। कोई भी लेआउट लो, उसमें आप डबल प्रिंट, ट्रिपल प्रिंट, जितना मतलब मर्जी आपका कार्ड प्रिंट करना है कस्टमर का, उतना यहाँ पे बल्क में से होगा। और A4 साइज़ में अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ से स्टैंडर्ड A4 साइज़ लेआउट सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाद में यहाँ से आपको वो जो कार्ड है वो यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे आगे हमने 2 पैन कार्ड लगाया था, उसका अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो प्रिंटर है वो अलग अलग है, ये स्टैंडर्ड A4 साइज है और ये दूसरा है। तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ कि कस्टमर का मेरे को तीन प्रिंट निकालनी है, तो एक ही साथ में यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगी। वो A4 साइज में टोटल 5 कार्ड बनेंगे, जो आपको नॉर्मली ग्लोसी पेपर में आप प्रिंट करके दे सकते हैं कस्टमर को। 4x6 में भी अवेलेबल है, यहाँ पे 4x6 करोगे तो 4x6 में भी होगा। कैनन में करेंगे तो कैनन में भी होगा। PVC ट्रे जो है 8050 सॉफ्ट प्रिंटर है उसमें करेंगे तो ऐसा भी होगा। एप्सन 805 में भी होगा। दूसरा एक हमने चेंजेस किया है चाइल्ड आधार वाला, तो उसमें कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ से एक चाइल्ड का आधार कार्ड ले रहे हैं, तो पहले ये हुआ करता था कि ये प्रिंट जो है वो अच्छी तरह से मतलब एडजस्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में थोड़ा इश्यू है कि सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर में, वो अभी जानेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे पहले मैंने फाइल अपलोड किया है। कार्ड 1 में चाइल्ड आधार कार्ड रहेगा पहले। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग मेनू में। सेटिंग मेनू में जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको चाइल्ड आधार दिखेगा। जैसे ये नॉर्मल हो गया, इंग्लिश हो गया और ये चाइल्ड हो गया। चाइल्ड होने के बाद आपको यहाँ से डेमोग्राफिक ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे नाम वाला जो ब्लॉक है उसको आपको खाली सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट किया मैंने, उसको खाली छोड़ देना है, सिलेक्ट करके छोड़ दो। ये छोड़ दिया। अभी वापस यहाँ पे सेकंड हमने जो इसमें लगाया है 2A वाला, वो चाइल्ड वार्निंग बॉक्स है कि ये जो 5 साल तक ही वैलिड है ऐसा लिख के आता है। तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये सिलेक्ट कर लिया। और तीसरा चीज़ है यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स, लास्ट वाला जो बॉक्स होता है कि ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में वैलिड नहीं है वगैरह, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गया। अभी यहाँ से हम फाइल जो है वो सेव कर लेंगे। अभी ये फाइल सेव हो गया। अभी ये परमानेंट सेव हुआ है। आप जब भी यहाँ पे उसका आप अनेबल करोगे तो वो सही तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मिसिंग है एक मोबाइल नंबर, पर मोबाइल नंबर इसलिए मिसिंग है क्योंकि हमने जो ये फाइल है वो एडिट करके थोड़ा ब्लर किया हुआ है, तो ओरिजिनल फाइल नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है। पर इसमें अगर मेरे को लिखना है तो सॉफ्टवेयर अलाउड मेरे को करेगा, मैं इसे लिख सकता हूँ। इसमें ये नंबर आ गया। ऐसा ही अभी आप जब भी यहाँ पे कोई भी चाइल्ड आधार कार्ड अपलोड करोगे तो अभी ऐसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। आपको खाली अनेबल करना है चाइल्ड आधार मोड। जैसे ये PDF मैंने वापस अपलोड की है, ये पूछ रहा है कि क्रॉप सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे यस कर देना है। अभी भी थोड़ा वो दिख रहा है सही तरह से क्रॉप नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम खाली अनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। ये था चाइल्ड आधार मोड ऑन। यहाँ पे ये एक अपडेट है। दूसरा एक मेजर अपडेट हमने ये किया था इसमें कि बहुत सारे कस्टमर का ये व्यू था कि अगर PDF का फॉर्मेट चेंज होता है तो वो टाइम पे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुरंत आप अपडेट देंगे या नहीं देंगे। सारी इंक्वायरी थी कस्टमर की, तो उसके लिए अभी हमने इसमें मेजर अपडेट कर दिया कि अभी कोई भी PDF हो आप खोलो और सही तरह से अगर वो नहीं दिख रही है या तो नहीं क्रॉप हुआ है, तो आप अपने हिसाब से उसमें
क्रॉप कर पाओगे। कैसे होगा वो आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको अभी रीसेट कर दे रहा हूँ। रीसेट करने के बाद यहाँ पे एक जो ओल्ड फाइल था वो मैं आपको सैम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ओल्ड था वो जो सही क्रॉप कर रहा था। ये जो ई श्रम कार्ड का जो कार्ड है वो सही तरह से क्रॉप हो रहा है, क्योंकि ये ओल्डर वर्जन था जब सॉफ्टवेयर हमने बनाया वो टाइम पे। पर अभी का जो फाइल आप अपलोड करोगे तो वो आपको सही तरह से क्रॉप नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो फाइल का साइज़ है वो चेंज हुआ था। ये देखिए सेकंड कार्ड में जो है वो चेंज हो गया है। तो अभी इसको हम ठीक कैसे करेंगे परमानेंटली, क्योंकि हर एक स्टेट में आरसी का, डीएल का साइज़ जो है पीडीएफ का डिफरेंट रहता है, या तो थोड़ा कोऑर्डिनेट प्लस माइनस रहता है। वैसा ही ई श्रम कार्ड का है कि ई श्रम कार्ड जब भी आप डाउनलोड करोगे उसका कोई सही फॉर्मेट नहीं है कि ये फॉर्मेट में आएगा। आपका पीसी का, आपका मोबाइल का जैसे डिस्प्ले है उसमें जो है वही सबसे पीडीएफ इसका जनरेट होता है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे उसको सही करने के लिए मैं फर्स्ट से यहाँ पे पहले जैसे सॉफ्टवेयर खोला था वैसे पहले कर ले रहा हूँ। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ये ऑटो क्रॉप डेटाबेस जो है ऑल कार्ड्स का हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं उसका जो भी कार्ड है, जैसे मान लो अभी मैं ई श्रम कार्ड सही कर रहा हूँ तो यहाँ पे UAN ई श्रम कार्ड में सिलेक्ट करूँगा। जो भी कार्ड आपको सही करना है जिसका कोऑर्डिनेट मतलब सही तरह से वो क्रॉप नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से क्रॉप कर पाएंगे। आरसी, डीएल, पान, यूटीआई का पान है, वोटर आईडी है, आप यहीं से कर पाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे ई श्रम कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे को पीडीएफ अपलोड करनी है। ये पीडीएफ मैंने अपलोड किया। अभी ये पीडीएफ है जो यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू में दिख रहा है, ये कार्ड कैसे क्रॉप होगा ऐसा। तो इसको मैं जूम कर लूँगा जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ उतना, ताकि मैं सही तरह से उसको क्रॉप कर सकूँ। मैक्सिमम मैंने जो है उसको अभी कर लिया है ताकि मैं सही तरह से उसको क्रॉप कर सकूँ। जूम कर लिया है। अभी ये ड्रॉ फ्रंट बॉक्स करेंगे पहले, कि फ्रंट वाला जो बॉक्स है वो हम ड्रॉ करेंगे कि मेरे को कितना पार्ट है वो उसका क्रॉप करना है। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज बिलो टू आउटलाइन द अट्रैक्ट एरिया फॉर ऑन कार्ड। हाँ, उसका जो स्क्रॉलर है उससे जूम होगा। आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से माउस से हम लाइनिंग एक खींचेंगे जो एक बॉक्स बनाएगी। ये हो गया फ्रंट। अभी जैसे हमने फ्रंट कर दिया है, अगर सही तरह से क्रॉप हुआ या नहीं हुआ है वो चेक करना है। तो यहाँ पे वापस हम जो यहाँ पे साइड बार में जो प्रीव्यू दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा यहाँ पे कार्ड हमको दिखेगा कि ऐसा क्रॉप हुआ है, सही है तो ठीक है। अदरवाइज हम दोबारा भी यहाँ से उसको कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है ड्रॉ बॉक्स बैक साइड का बनाएंगे। यहाँ पे ड्रॉ बैक बॉक्स पे क्लिक किया है, ओके किया है, और उसके बाद माउस का जो लेफ्ट कर्सर है उसको दबा के रखना है और ऐसे बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बन गया है, अभी छोड़ देगा। जैसे माउस छोड़ोगे ये यहाँ पे प्रीव्यू में आ गया। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कार्ड है जो सही तरह से क्रॉप हुआ नहीं हुआ वो चारों ओर के बॉर्डर से आप चेक कर सकते हैं। इसको बंद कर देंगे और उसको अभी फाइल को अभी मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अभी डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो गया कि ये फाइल जो आएगी जिसका आगे UAN लिखा हुआ होगा, मतलब जो यहाँ पे ऑटो करप्ट गाइडलाइन में हमने यहाँ पे UAN लिखा हुआ है कि फाइल जो UAN से स्टार्ट होगा उसको हम ई श्रम के दौर पे ऑटोमेटिकली उठाएंगे। तो अभी देखिए जो पुराना वाला मैं अपलोड करूँगा तो सही तरह से क्रॉप नहीं होगा। ये सही तरह से पुराना वाला जो था वो क्रॉप नहीं हुआ है, बराबर। अभी हम नया वाला अपलोड करके देखेंगे जो अभी हमने सेव किया है। तो ये UAN जो न्यू फाइल है वो अभी का जो ई श्रम कार्ड आता है वो है। तो ये अपलोड किया, अभी क्रॉप सक्सेसफुली हो गया। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट जो भी बढ़ाना आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये 2 मेजर अपडेट हमने किया है।
सेटिंग्स में ऐसे सब कार्ड के, आरसी के, डीएल के, पान कार्ड के, यूटीआई का पान, एक खाली जो पान लिखा है वो एनएसडीएल पान है, यूटीआई पान है, एनएसडीएल, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड, कोई भी कार्ड हो जिसका कार्ड सही तरह से क्रॉप नहीं हो रहा है, या तो स्टेट वाइज आरसी डीएल का जो फॉर्मेट अलग रहता है, तो आप यहाँ से एक बार क्रॉप करके सेव कर लेंगे तो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और हर बार आप जब भी आप वो करोगे, अपलोड करोगे, तो वो ऑटो क्रॉप सही हो जाएगा। इसके साथ में आरसी गुजरात का दो इश्यू था, उसको भी हमने सोल्व किया है कि ऑटोमेटिक आरसी जो आता था तो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा। जैसे हमने डायरेक्ट अपलोड किया है, पर आरसी की जगह से हमने बटन से अपलोड नहीं किया था, उसकी वजह से टॉपअप विंडो ओपन हो गया है। ये आरसी करेक्ट क्रॉप होके आ गया है। और इसको आप बल्क में प्रिंट करना है तो आपका जो भी फाइल है उसमें कहीं भी आरसी लिख दो तो आरसी में कन्वर्ट कर देगा, 2 कार्ड 3 कार्ड जो भी है। जैसे मैंने यहाँ पे आरसी स्मॉल में कर दिया है, इसको रीसेट कर दे रहे हैं। जैसे हम बल्क में जाएंगे, बल्क में जाने के बाद यहाँ पे मैंने आरसी लिख दिया है। बल्क में अगर आपको प्रिंट करना है तो फाइल में कहीं भी आरसी लिखा होना चाहिए, आरसी लिखा होगा तो भी ये वो ऑटोमेटिकली उठाएगा। डीएल है तो फाइल में कहीं भी डीएल लिख दो, स्मॉल या बड़े अक्षरों में, कुछ भी, पर इंग्लिश में रहना चाहिए तो ऑटोमेटिकली क्रॉप करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया है, यहाँ पे बोलूँगा मेरे को 3 कार्ड चाहिए, ये तीनों कार्ड यहाँ पे जनरेट होके आ जाएंगे। ऐसा ही यूटीआई का पान अगर बल्क में प्रिंट करना है तो कार्ड के आगे की साइड में आपको यू लिखना पड़ेगा। यू लिखेंगे, स्पेस दे या नहीं दे, डायरेक्ट ऐसे फाइल नाम बनाएंगे हम, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उठेगा। अदरवाइज़ आपको वो सही तरह से क्रॉप वहाँ से नहीं करेगा। तो ये था हमारा 2.26.17 जो लेटेस्ट हमने अपडेट किया है जुलाई 14 या 15 के आसपास, उसका ये डेमो वीडियो था। उसके साथ में हमने दूसरा चीज़ यही है, मेजर ऑफ कस्टमर को सेल्स करना होता है कि थोड़ी आमदनी साइड में भी हो जाए, कि ग्रुप में सेल्स करना है, आपका सॉफ्टवेयर बेचना है, तो उसके लिए हमने पैनल बना के रखा हुआ है। अभी ये पार्टनर लॉगिन जो है वो उसके लिए है। और यहाँ पे कस्टमर का खुद का जो आप आईडी बनाएंगे उसका यूज़र आईडी पासवर्ड हम देंगे आपको, और यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जब आईडी बनेगा तब यहाँ पे जो कस्टमर का आपका अंदर जो रजिस्टर्ड होगा वो डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा, और कैसे होगा वो भी आपको साथ में बता देते हैं। पहले आपको जाना है न्यू रजिस्टर्ड में। न्यू रजिस्टर्ड में यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लो, मोबाइल नंबर डालो, कस्टमर का पासवर्ड बना लो, हार्डवेयर आईडी डलवा दो। जब आप हमारे पास आईडी बनाएंगे तो रेफरल डिटेल्स में आपका नाम और मोबाइल नंबर शो होगा। खाली करना ये है कि जब रजिस्टर करेगा कस्टमर तो आपको यहाँ से आपका नाम सिलेक्ट करवाना है। अमाउंट पे स्क्रीनशॉट अपलोड किया, प्लान सिलेक्ट किया, डेमो ट्रायल अदरवाइज जो भी 1 ईयर है वगैरह, और यहाँ से सबमिट कर देना है। आप सबमिट करोगे तो फार्म मेरे पास आएगा एडमिन अप्रूवल में। मैं एडमिन अप्रूवल में जाके उसको अप्रूवल करूँगा। अदरवाइज़ दूसरा रास्ता ये भी है कि आप खुद से भी उसको अप्रूवल कर सकते हैं। कैसे होगा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पे आप पार्टनर लॉगिन में जाना है। पार्टनर लॉगिन में जाके आपने जो यूज़र आईडी पासवर्ड हमारे पास क्रिएट करवाया है वो यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे रीसेलर में लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मैं मेरा अभी जो मोबाइल नंबर है वो डाल रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पे कस्टमर ने आपके नीचे जितने भी कार्ड बनाएंगे सॉफ्टवेयर लिए होंगे उसका डिटेल शो होगा, कब रजिस्टर्ड किया हुआ है, कितना वैलिडिटी है, कितना डे चला गया, कितना डे बाकी है, और जो भी इश्यू है वो यहीं से सॉल्व होगा। जैसे ये मैंने मेरे मोबाइल पे सब लगाया हुआ है कि ये कार्ड प्रो, प्रिंट प्रो जो है कैश मैनेजमेंट का है, तो ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। अभी कस्टमर का अगर यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है, जैसे ये एक्सपायर हो गया 3 to
वाला। तो मैं यहाँ से अगर मेरे को जनरेट करना है तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे जो उसका हार्डवेयर आईडी है वो हार्डवेयर आईडी डालूँगा और यहाँ से ट्रायल चालू करूँगा तो ट्रायल चालू हो जाएगा वापस। यहाँ पे जितना आपकी मेरे पास से लोगे ये प्रीपेड कीज़ है, बल्क में आपको प्रिंट मैक्सिमम मिनिमम 10 की से स्टार्ट होता है और इनका प्राइस जो है वो इसका प्राइस जो है हम आपको बताएंगे जब आप हमारे साथ जोड़ेंगे वो टाइम पे। वीडियो में उसका हम जिक्र नहीं करेंगे कितना प्राइस रखेंगे वो। तो ये था रीसेलर, आप खुद से किट जनरेट कर पाओगे। फर्स्ट की आपको जनरेट करनी है और नेक्स्ट की जितनी भी होगी वो हम जनरेट करेंगे, क्योंकि आपने एक बार सेल किया है कस्टमर को, उसके बाद का की जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। मान लो कोई फॉर्मेट कर देता है या तो पीसी चेंज करता है तो उसका हार्डवेयर अगर आईडी चेंज हो जाता है तो वो सब टाइम पे उसका जो की है वो हम प्रोवाइड यहाँ से करके देंगे। आप अपने से भी कर सकते हैं, पर वो जो आपने प्रीपेड किया हुआ है उससे कटेगा, तो आप हमसे ही करवाएंगे वही बेहतर रहेगा। दूसरा, यहाँ से डेमो ट्रायल किसी का आपको चालू करना है तो आप खुद से यहाँ से डेमो ट्रायल चालू करवा सकते हैं। डेमो ट्रायल का कोई चार्जेस नहीं है, आप अपने हिसाब से की बनाइए और की बना के कस्टमर को सेल करिए। जैसे आप रजिस्टर करोगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिखेगा। यहाँ पे की लिखा हुआ नहीं आएगा, ये तो की इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे परचेस करके रखा हुआ है। पर नया कोई कस्टमर होगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ तक का डिटेल सब फिल होके आएगा और यहाँ का आपको की जनरेट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिल होगा। और डेमो ट्रायल का जो की रहता है वो फ्री रहता है, तो 1 डे का डेमो अगर किसी को चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसको दे सकते हैं। तो अगर किसी को रीसेलर पार्टनर लॉगिन में वो है तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, आपको जो पूरा लॉगिन और सिस्टम आपको समझाएंगे। आपको सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर के कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करवाना है। पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि रजिस्टर करने के लिए आपको हार्डवेयर आईडी चाहिए। तो पहले सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे न्यू रजिस्टर में नीचे बटन सब दिए हैं, वहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है यहाँ से। जैसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको न्यू रजिस्टर्ड में जाना है। न्यू रजिस्टर्ड में रेफरल में आपका नाम दिखेगा, तो आपको रेफरल में आपका नाम लिखना है, सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेनू से। और डेमो में स्क्रीनशॉट कुछ भी डाल दीजिए, उनका अगर विजिट कार्ड भी है तो भी आप डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। और पेड में जो है पेड अमाउंट में आप 0 कर दीजिए और डेमो ट्रायल चालू करवा दीजिए। कस्टमर एग्री होता है, अगर उसको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है और आपके पास वापस परचेस करने के लिए आता है तो आप पार्टनर लॉगिन में वापस जाएंगे, वहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसका जो सॉफ्टवेयर लिया होगा उसका नाम, कब लिया है, पेमेंट कब किया, वो सब डिटेल्स वहाँ पे आपको दिखेगा। इसका जो पेमेंट है वो हमको नहीं करना होता है। अगर आपने प्रीपेड की ली हुई है तो यहाँ पे आपको वो नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है। आप कस्टमर से डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको सर्विस कस्टमर को देना रहेगा। हम जो आपको यहाँ से खाली की का जो पेमेंट है वही लेंगे, आप अपने हिसाब से कस्टमर को भी डायरेक्ट सर्विस भी दे सकते हैं। तो ये था जो मेजर अपडेट हमने किया था 2.26.27 पे 17 में। वो ये डेमो वीडियो में आपको मैंने बता दिया है कि मेजर अपडेट हमने क्या क्या किया हुआ है। तो अगर किसी को सॉफ्टवेयर लेना हो या तो पार्टनर लॉगिन, रीसेलर लॉगिन चाहिए, सेल्स करना है डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर, तो आप अपने एंड से कर सकते हैं। दूसरा, आगे जाके ये भी करने वाले हैं हम कि आपके नाम से आपको सॉफ्टवेयर अगर बनवाना है तो सेम लेआउट में कंपनी का नाम जो है हम चेंज करके आपको प्रोवाइड करेंगे। 1 टाइम फीस रहेगा और 1 टाइम फीस के साथ में 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। पर ये आगे जाके अपडेट आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, या तो आगे का टाइम पे फिक्स नहीं है कब आएगा। पर अगर अभी आपको काम करना है तो आप रीसेलर के पार्टनर लॉगिन में आप काम कर सकते हो, डायरेक्ट की कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर कोई हेल्प की या तो इंक्वायरी है तो आप मेरा जो मोबाइल नंबर है 8866888986 ये नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर रिपीट बता रहा हूँ, 8866888986। इसके अलावा अभी हमारे पास दूसरे फोटोवर्ड प्रो भी अवेलेबल है और CSP के लिए कस्टमर सर्विस पॉइंट चला रहे हैं उनके लिए कियोस्क ट्रांजैक्शन का भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो मेजर फंक्शन के साथ में अभी चालू है। तो अगर वो आपको लेना है या आपको ये कार्ड प्रिंट प्रो वाला लेना है तो आप हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर कोई इंक्वायरी है तो डायरेक्ट हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम फ्रेंड्स मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।